अक्षा के चरित्र पर उठाया गया उंगली। अक्षा को जन्माष्टमी की विधि से रखा गया दूर। अक्षा को बताया गया विधवा। बड़े पापा का फूटा गुस्सा। अभिमन्यु ने अक्षा के खातिर बुलवाया पुलिस को। पुलिस करेगी गिरफ्तार। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है। यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें, ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अपकमिंग ट्रैक में हम यह देखेंगे कि घर में अब जन्माष्टमी का माहौल होगा। जन्माष्टमी की पूजा के लिए सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और सभी परिवार वाले और सभी जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो इकट्ठा हुए रहेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि पूरी तरीके से सारी सोसाइटी के लोग मिलकर खुशी से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। सभी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होते हैं और यहाँ पर अक्षा भी रंग बिरंगे कपड़े और ज्वेलरी पहन के बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर आती है। वहीं पर हम देखेंगे कि अबीर यहाँ बने हुए हैं। माखन चोर कृष्ण लला तो वहीं पे रूही राधा माँ बनी है। सभी उनकी नजरें उतारती हैं और अक्षा भी ऐसा करती है। लेकिन सोसाइटी की कुछ महिलाएं होती हैं जो कि फुसफुसाने लगती हैं और बातें करती हैं कि अक्षा ऐसा कैसे कर सकती है। और अक्षा को देखकर लगातार ही मन कहते हुए नजर आएंगी कि अभी इनके पति को गए कुछ दिन भी नहीं बीते और इनका शौक श्रृंगार शुरू हो चुका है। अक्षा इतने अच्छे तरीके से कैसे तैयार हो सकती है। वहीं पर अक्षा के चरित्र पर भी उंगली उठाया जाएगा। जब अक्षा लगातार अभिमन्यु से बात करेगी, अभिमन्यु के साथ खड़ी रहेगी, तो सभी महिलाएं ये बात करते हुए नजर आएंगी कि पति के गए कुछ दिन हुए नहीं कि इसके दूसरे आशिक बन गए, पहले वाले के पास ये शिफ्ट हो गई। वहीं पे हम ये भी देखेंगे कि वो महिलाएं ये भी कहते हुए नजर आएंगी कि अक्षा के कैरेक्टर में ही प्रॉब्लम है। वहीं पे अक्षा के परिवार पे भी कहीं ना कहीं उंगली उठाई जाएगी। इसी के साथ में अक्षा को ये भी बोला जाएगा कि अक्षा को बिल्कुल भी दुख नहीं है अवनव की मौत का। बता दें कि ये सारी बातें तो महिलाएं वापस में करती हैं, लेकिन जब सभी पूजा की विधि शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं और कृष्ण भगवान का पालन झुलाने के लिए और पालन से पर्दा हटाने के लिए अब आरोही और अक्षा को बोला जाता है। और सबसे पहले अक्षा आगे बढ़ती है, क्योंकि अक्षा बड़ी है इसलिए मंजरी ने अक्षा को कहा होता है और सभी घरवाले भी कहते हैं अक्षा को जाने के लिए। बड़े पापा का भी निर्देश होता है कि अक्षा जाए और वो पालन हटाए, क्योंकि अब अक्षा की ही बेटे बने हुए हैं कृष्ण लला। तो अक्षा आगे बढ़ती है और इतने में ही सभी महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती हैं कि अक्षा नहीं कर सकती है, जहाँ पे बड़े पापा पूछते हैं कि ऐसा क्यों, अक्षा क्यों नहीं कर सकती है। और अभिमन्यु भी गुस्से में पूछते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं कर सकती है अक्षा ये पालन हटाने की विधि, जहाँ पर बताया जाता है कि अक्षा के पति की अभी हाल में ही देहांत हुई है। अक्षा अभी हाल में ही विधवा बनी है और अक्षा के ऊपर एक दोष मंडरा रहा है। इस वजह से अक्षा ये पूजा नहीं कर सकती है और ऐसी औरतें अभी पूजा नहीं किया करती हैं, पूजा के किसी भी विधि में शामिल नहीं होती हैं। जैसे सुनने के बाद अक्षा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। अक्षा को मालूम नहीं होता है कि उसके बारे में कोई ऐसी बातचीत हो रही है। वहीं पे बड़े पापा का गुस्सा फूटता है और अभिमन्यु भी गुस्से में लाल नजर आते हैं। अभिमन्यु अक्षा के लिए स्टैंड लेते हैं और सभी को बताते हैं कि हम 21वीं 22वीं सदी में रह रहे हैं, 2023 है ये, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीजें सुनने के बाद भी महिलाएं नहीं मानती हैं, तो बड़े पापा जबरन पुलिस कॉल करने की धमकी देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बड़े पापा तो पुलिस कॉल भी कर देते हैं और बताते हैं कि किसी तरीके से ये महिलाएं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं और मानहानि का दावा करती हैं। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।